हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एवं 12th लेवल दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए स्टार्ट करते हैं। करा कि पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को ब्रह्मांड कहा जाता है, यानी पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को गैलेक्सी या मंदाकिनी अथवा आकाशगंगा कहते हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को गैलेक्सी, मंदाकिनी अथवा आकाशगंगा कहते हैं। हमारे गैलेक्सी की आकृति जो है वो सर्पिल है। हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिल है जिसका व्यास 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 10 के पावर 11 गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10 के पावर 11 तारे हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड में लगभग 10 के पावर 22 तारे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में लगभग 10 के पावर 11 गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में 10 के पावर 11 तारे हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। सबसे चमकीले तारे साइरस की पृथ्वी से दूरी करीबन 8.7 प्रकाश वर्ष है। पारसेक भी खगोलीय दूरी का दूसरा मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। हमारा सूर्य मध्यवय तारा है जिसकी मृत्यु श्वेत वामन के रूप में होगी। खगोल शास्त्री हमारे पृथ्वी के जन्म का समय लगभग 15 गुना 10 के पावर 9 वर्ष निर्धारित करते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग थ्योरी कहलाती है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग का सिद्धांत हबल ने दिया था। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। अब क्रम में चलते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। शनि, अरुण, वरुण, यानी सबसे दूर का ग्रह वरुण, सबसे नज़दीक का ग्रह बुध। पृथ्वी से निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह हैं जो कि बुध और शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र। शनि ग्रह मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। तारों का निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 1.496 इंटू 10 के पावर 15 किलोमीटर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह वरुण ग्रह है। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है जिसका घूर्णन काल लगभग 25 दिन है। सभी तारे अपने क्रोड में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के कारण
ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सभी तारे अपने क्रोड में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ओरियन एक तारामंडल है। ओरियन एक तारामंडल है। दुग्ध मेखला एक आकाशगंगा है। सक्रिय तारे के क्रोड का पदार्थ गैस रूप में है। कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह से जले पृथ्वी पर पहुंच जाती है। इनको उल्का पिंड कहा जाता है। दो मंदाकिनियों की दूरी बढ़ रही है। दो मंदाकिनियों की दूरी आपस में क्या हो रही है? बढ़ रही है। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र अनंत रूप से सघन पिंड है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट है। तारों के सुंदर सुंदर पैटर्न को तारामंडल कहते हैं। बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस होते हैं और इनका ताप करीब -176 डिग्री सेल्सियस होता है। जब तारे के अंदर संलयन अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। चारों ओर वलय युक्त ग्रह शनि ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में 27.3 दिन लगते हैं। हेली का पूछल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडों को उल्का या शूटिंग स्टार कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र का ताप लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस और दाब करीबन 37 लाख गुना वायुमंडलीय दाब है। पृथ्वी के केंद्र का ताप 4000 डिग्री सेल्सियस और दाब करीब 37 लाख गुना वायुमंडलीय दाब है। पृथ्वी गैसीय आवरण से ढकी है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाता है। ओजोन सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है। ओजोन परत जो है सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर पृथ्वी सतह से करीबन 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। क्षोभमंडल में बादल वर्षण तथा अन्य मौसम विज्ञान संबंधी घटनाएं होती है। क्षोभमंडल में बादल एवं अन्य मौसम विज्ञान संबंधी घटनाएं होती है। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल क्षोभमंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाती है। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र ग्रह है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है।
सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग समय लगता है। करेगी। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। चंद्रमा पर रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सौर दिवस की अवधि 24 घंटे की होती है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। भोर का तारा एवं सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा एवं सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। करके लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह एवं नीले ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। यानी लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह और नीले ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। शुक्र और यूरेनस यानी अरुण ग्रहों का घूर्णन पृथ्वी के उल्टा होता है, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर। शुक्र ग्रह एवं अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस जिसमें 94 तारे हैं। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97% है। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97% है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य की किरणों को परावर्तित कर प्रकाशित होते हैं। सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्रोड कहलाता है। सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट यानी कोरोना दिखाई देता है। बुध ग्रह का क्रोड लोहा का बना होता है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर अवधि का होता है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर अवधि का होता है। सूर्य सबसे तपता हुआ ग्रह है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज़्यादा है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज़्यादा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर
23.5 डिग्री झुकी हुई है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। परिक्रमण यानी क्या? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे परिक्रमण कहा जाता है और परिक्रमण के कारण ही मौसम परिवर्तन होता है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं। घूर्णन अर्थात क्या? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे घूर्णन कहा जाता है और घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना सियाल और सीमा और नीफे से हुई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा और नीफे से हुई है। पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह शुक्र तथा दूसरा पड़ोसी ग्रह मंगल है। कह रहा कि फोबोस एवं डिमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, यानी मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस एवं डिमोस। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सौरमंडल का सबसे भारी एवं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमीड है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम है। शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम है। कह रहा कि वर्तमान में प्लूटो यानी यम बौना ग्रह न रहकर क्षुद्र ग्रह का रूप ले लिया है। वर्तमान में प्लूटो यानी यम बौना ग्रह न रहकर क्षुद्र ग्रह का रूप ले लिया है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 अरब वर्ष होता है।